बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद सियाल हाजिर है इदारा उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान है औराक ताज़ा। औराक ताज़ा में हम गुफ्तगू करते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जिनकी ताज़ा किताबें आई होती हैं मुनस्सा शहूद पर, और उनके हवाले से, उनके लिखने के हवाले से, उनकी किताब के हवाले से, उसके तारुफ़ी मौज़ूआत पर भी और जो उसके मंदरजात हैं उसके हवाले से भी बात की जाती है। तो आज हम बात करेंगे जनाब डॉक्टर अज़ीज़ फैसल साहब के साथ। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। और किताब है इनकी बशीरा तुम तो वाकिफ़ हो, आपकी नज़रों की नज़र, उसका टाइटल बशीरा तुम तो वाकिफ़ हो। डॉक्टर साहब बहुत मुबारकबाद आपको, नवाजिश। न सिर्फ आपको बल्कि आपके तमाम सुनने वालों को, पढ़ने वालों को भी मुबारकबाद कि आपने एक नई किताब उनको दी। इससे पहले हासा खासा और गलत पार्किंग के उन्वान से आपकी 2 किताबें जो हैं वो आ चुकी हैं। ये तीसरी किताब है जो अब तक की आपकी ताज़ा किताब है। आपको मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया। बशीरा तुम तो वाकिफ़ हो, बहुत अच्छा, यानी गज़ाला तुम तो वाकिफ़ हो से इस्तिफ़ादा करते हुए आपने नया करैक्टर उसमें डाला। बशीरा का जो करैक्टर है ये आपकी नज़्म में, आपकी गज़ल में, आपके क़तात में, आपकी मज़ाहिर शायरी में एक मुस्तकिल करैक्टर की हैसियत से चलता है, और उसी पर आपने किताब रखी। किताब का उन्वान भी पसंद फरमाया है। तो ये मुझे लग रहा है कि आपकी साबिका किताबों की निस्बत ये ज़्यादा ज़ख़ीम किताब है जी। तो आपने यानी 2023 में आई गलत पार्किंग जी, और फिर ये आई है 2025 में। जी। तो इसका मतलब है कि आप 2 साल के अरसे में, क्या इसमें सिर्फ यही चीज़ें शामिल हैं जो 2 साल के अरसे में कही गई, या इसमें कुछ पुरानी चीज़ें भी शामिल की आपने? दुरुस्त। इसमें डॉक्टर साहब दोनों किस्म का मवाद शामिल है। मैं कोई डेटा की बुनियाद पे बात नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है प्रीवियस चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। ठीक। और चूँकि मेरी पहली किताब जो आई थी वो 2017 में आई थी, तो 2017 गज़ल की किताब। 2017 के बाद 2023 तक 2023 तक, बल्कि 2024 तक जितनी भी ये चुनिंदा गज़लें हैं वो इसके अंदर शामिल है। ज़ाहिर सारा कुछ शामिल नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी मैंने कांट छांट भी की है। क़तात और नज़्म तो आपने गलत पार्किंग में शामिल कर दी। तो इस दौरान में जो आप गज़ल लिखते रहे? जी, गज़ल लिखते रहे। वो फिर प्रीवियस भी बहुत सारी ऐसी गज़लियात जो पहली किताब में शाये होने से रह गई या जिन पर मेरी नज़र नहीं पड़ी तब, तो वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ 2023 या 24 की कही हुई गज़लियात हैं। इसके अंदर 2015 से ऑनवर्ड कही हुई गज़लियात वो शामिल हैं इसके अंदर। और फिर गज़लों की तादाद तकरीबन कुछ 350 है। 350 गज़लें? जी, काफ़ी ज़्यादा नहीं है? आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत मज़ाहिया आइडिया है किसी भी किताब गज़ल के हवाले से। आमतौर पर लोग तो मतलब डबल फिगर में रहते हैं। हाँ, नहीं, जो गैर मज़ाहिया गज़लें हैं जी, उनकी किताबें भी इतनी ज़ख़ीम हमने देखी हैं। अच्छा। मैंने जानबूझ के संजीदा गज़ल नहीं कहा, गैर मज़ाहिया कहा है। मैं आपकी शरारत समझ रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, बहरहाल इसमें ना फिर आपने देखा कि मेरी किताब का ये जो साइज़ है ना ये बड़ा है, ये उस तरह नहीं रखे, क्योंकि पब्लिशर हमारे हकीम अब्दुर्रऊफ़ कियानी साहब हैं। उनसे फिर यही बात हुई कि यार रोज़ हम किताब पब्लिश कराना अफोर्ड भी नहीं कर सकते और इतना तरद्दुद भी नहीं उठा सकते। तो उन्होंने फिर ये आइडिया दिया कि आप इसका हम साइज़ बढ़ा देते हैं और हर पेज पर 2-2 गज़लियात जो है वो लगा देते हैं। तो मुझे उनका आइडिया पसंद आया और फिर उसको हमने अमली जामा पहनाते हुए, ये पता नहीं अब इसको अहबाब किस नज़र से देखेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी एक राय मुझे पहुंचाई है, मैं उनकी राय का बहुत एहतराम करता हूं। कहते हैं कि जी आपने इंतखाब आपने नहीं किया। मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैं तो 1500 गज़लियात अभी भी मुस्तरद करके बैठा हूँ। ऐसे तो अगर 1500 मैंने शामिल नहीं की और 350 शामिल की, शुक्रगुजार होना चाहिए उनको। वो नहीं सर मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक दयानतदाराना, क्योंकि रवायत नहीं है इस तरह। बहुत कम मेरे ख्याल है जो जिन गज़लों किताबों का आप इशारा कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा तादाद वाली किताबें कम ही आपने पढ़ी होंगी, ज़्यादा नहीं ऐसी। तो पहले आप गज़ल की किताब लाते हैं, उसके बाद फिर नज़मों पर, और इस दफ़ा फिर ये किताब जो है वो गज़ल की किताब है। तो इससे ये पहले भी वैसे आपने जो एक गुफ्तगू आपसे पहले हुई थी उसमें आपने बताया भी था कि आपका जो मैलान है वो गज़ल की तरफ ज़्यादा है, और आपको इसको एक ज़िम्मेदारी के तौर पर समझते हैं कि मज़ाह की सिनफ में गज़ल जो है वो ज़रा फरावान होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले ये ज़रा कम है और उसको कते के हवाले कर दिया गया है। इस तरह की बात आप। बिल्कुल। तो क्या ख़ास बात है ऐसी
जो इन गज़लों को, जो माहौल की बाकी गज़लें हैं, क्योंकि अच्छा मैंने मतलब एक दफ़ा बात कर रहे थे हम अपने दोस्त जो बहुत माहिर हैं उलूम शेर के, उनसे, तो उन्होंने कहा कि जो नया आदमी है, जो संजीदा शायरी जिसे हम कहते हैं, यानी गैर मज़ाहिया शायरी जो है, उसमें भी बाज़ जिद्दत के नाम पर और जदीदियत के नाम पर कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो मज़ाह के ज़ुमरे में दाखिल हो जाती हैं। जी जी। तो आप उसको कैसे अलग करते हैं इन दोनों चीज़ों को? दुरुस्त कि आप अपनी तरफ से संजीदा कहने की कोशिश करते हैं और शायद ज़ुमरा मज़ाह में दाखिल हो जाती है, या आप मज़ाह समझ कर ही उसको मज़ाहिया पहलू को उजागर करते हैं। इन दोनों मामलात में कोई फ़र्क आप समझते हैं? नहीं, मैं आपकी दूसरी बात बड़ी अच्छी है। वो हमारे जो मुअज़्ज़ज़ दोस्त का ये कहना है कि बात संजीदा शायर शेर को ऐसा वो नहज पे लाते हैं कि वो मज़ाहिया मंतक़े में दाखिल हो जाता है। मुझे भी वो ये बात कह चुके हैं, मेरे सामने भी, चले नाम हम नहीं लेते। तो बात उनकी दुरुस्त है, उनकी और जो आप बात कह रहे हैं आपकी बात भी दुरुस्त है कि देखिए कि मेरा जो तालीम कह लें, मेरा मुशाहिदा कह लें, मेरे मुसाहिबीन कह लें, मेरे नाक़दीन का हल्का कह लें, उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा कड़ा चेक लगाया हुआ है। और मैं अपने ऐसे तमाम अहबाब का तहे दिल से आपके इदारे की वसासत से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो गाए मुझे गाइड करते रहते हैं कि भाई आप ये क्या किधर जाए। तो मुझे मिस गाइड होता देखकर मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे कान खींचते हैं। मैं इतना खुश नसीब हूँ। डॉक्टर साहब, ये बात दुरुस्त है अपने तौर पर। जैसे मेरी वो किताब आई ना कतात की, तो उसमें मैंने एक कता लिखा, तो अली साहब ने कहा कि नामालूम मज़ाहिया किताब के अंदर ये संजीदा कता कहाँ से आ गया। मैं तकरीब में मौजूद था उसमें। हाँ जी। तो अली साहब की बात 100% दुरुस्त है। अब मेरे ज़हन में तो फिर भी उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा तंज का कोई पहलू, हाँ, ज़राफ़त का, तंज का, ज़ाहिर है मज़ाह के बहुत से अरबे हैं, खफीफ तंज होगा, मज़ाह के बहुत से अरबे हैं, उनमें से ज़ाहिर है। तो ऐसे ही सूरत हाल इस किताब में भी आपको नज़र आ सकती है कि आपको लगे कि ये शेर तो यार मज़ाहिया है ही नहीं, ये तो किसी और डायमेंशन का है। तो वो जो भी दोस्त इस तरह की बात कहेगा वो गलत नहीं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि यानी इस पे मैं एतराज़ के नुक्ता नज़र से नहीं है कि अगर मतलब मज़ाहिया गज़ल में अगर कोई शेर संजीदा या गहरा आ जाता है जिसमें मज़ा नहीं है, तो ये तो कोई मामला, ही तो गज़ल की जो सिन्फ़ है उसका बुनियादी तकाज़ा है कि उसमें असालीब का और उसमें जो एक्सप्रेशंस हैं उनका एक वैरायटी उसमें होनी चाहिए। तो लिहाजा ये कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है, ना टेक्निकली है और ना किसी और हवाले से कहा। रिवायत भी है, जितनी मज़ाहिया शायरी, रिवायत ये भी है कि संजीदा गज़लों में भी मज़ाहिया शेर आते हैं और उनको मज़ाहिया शेर ही समझना चाहिए। ठीक है, ऐसे गदा समझ के वो चुप था, मेरी जो शामत आई उठा और उठ के कदम मैंने पासबां के लिए। मतलब ये मज़ाहिया ही बात है जी। ठीक है जी। और कहाँ वो कितना यानी किन आला मौज़ूआत की गज़ल है वो, लेकिन उसमें ये शेर भी आ जाता है। तो ज़ाहिर एक मौजू है और तो उस गालिब को अगर कुछ नहीं होता जी तो फिर पूरी गज़ल को भी कुछ नहीं होता अगर उसमें इस तरह का। और बाहर मीर के बहुत सारे शेर हैं जिनमें मज़ाक के पहलू हैं। सिर्फ दरअसल इसमें मुझे एक बात करने दें, ये बात दुरुस्त है कि वो जो गालिब है वो तो उस्ताद ज़राफ़त है ना, वो तो गालिब है। ज़राफ़त भी उसने जो लिखी है तो वो कमाल की लिखी, लेकिन गालिब ने ज़राफ़त लोगों को हंसाने के लिए या कह लगाने के लिए या मस्खरेपन के नाम पे नहीं लिखी। मैं उस मज़ाहिया शेर पे मुझे शदीद एतराज़ है जो इस वजह से लिखा जाए कि बस इसमें लोग खामखा जो है वो दांत निकालना शुरू कर दें। वो ज़राफ़त की तौहीन है, वो मज़ाह की भी तौहीन है। अब मैंने इससे पहले अर्ज़ किया कि मज़ाह में अगर आपके कारी के लब पर मुस्कुराहट आ जाए, कहका आ जाए तो कोई हर्ज नहीं, वो भी मज़ाह का, लेकिन वही सब कुछ मज़ाह नहीं है। और वो कुछ मेरे ख्याल मज़ाह का बुनियादी मकसद वो नहीं है, ठीक है, वो एक ज़ैली मकसद हो सकता है। तो गालिब ने जितनी भी ज़राफ़त की मिसालें पेश की हैं तो मेरे ख्याल गालिब के ज़हन में इस तरह की कोई बात हरगिज़ मौजूद नहीं थी। हमारे मौजूदा ज़माने का मसला ये है, मैं आजकल के मुशायरों में देखता हूँ नौजवान ताज़ा कारी के नाम पर वाकई ऐसा कलाम सुनाते हैं कि जो मज़ाहिया शायरी से भी 2-4 किलोमीटर आगे का होता है, उससे अवॉइड करना चाहिए। ये जो आपने बातें फरमाई हैं ये सब मौजूद हैं ज़ाहिर है, लेकिन मेरा सवाल जो है वो और है। वो ये था कि जब आप मज़ाहिया शेर कहने लगते हैं तो ज़ाहिर है आपके जहन में है कि अब आप मज़ाह लिखने लगे,
तो आपकी जो अप्रोच है वो ज़राफ़त को तलाश करने की या मज़ाक को तलाश करने की या वो है, जी ठीक है ना? वो किस सतह का आप तलाश कर पाते हैं? वो धीमा है, वो लाउड है, ठीक है। ठीक है? वो बिखरा हुआ है, वो फैला हुआ है, सिमटा हुआ है, ठीक। वो किस तरह का आपको मिलता है ये और बात है, लेकिन तलाश बहरहाल आप मज़ा ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन जब आप संजीदा गज़ल लिखते हैं या संजीदा शायरी करते हैं, जी तो आप बुनियादी तौर पर संजीदगी को तलाश कर रहे हैं, तो उसमें चूँकि मज़ाहिया भी एक मामला, वो भी एक संजीदा ही मामला है, तो सही। कभी-कभार वो आ जाता है। तो ये सिर्फ़ अप्रोच की बात है। जी। तो इस अप्रोच के फ़र्क पर मैं असल में आपसे पूछ रहा था कि जो मज़ाहिया लिखना है, जी ये मज़ाहिया अप्रोच के साथ लिखना है या खुद ब खुद ही बातों से पता चल जाता है कि आप मज़ाहिया लिखने पे आप आमादा हो गए हैं? देखिए, जब आपको पता है ना कि एक संजीदा कलाम होता है और एक दोहरा संजीदा कलाम होता है। जी, जी। ये दोहरा संजीदा कलाम मज़ाहिया कलाम होता है। बहुत अच्छा। मैं कोई भी शायरी वो गैर संजीदा नहीं है। ठीक। गैर संजीदा काम अदब का कोई भी नहीं है, चाहे मज़ाह हो, चाहे जो भी हो। आप वो जो बुनियादी संजीदगी है, एक कोई मज़ाह निगार ने लिखा है, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कि मैं जब मज़ाह लिख रहा होता हूँ तो अगर कोई उस वक़्त मुझे देखे तो मेरे चेहरे पे ऐसे तासुरात होते हैं जैसे मेरी ताज़ा कोई फौतगी हो चुकी है। अच्छा। ठीक है? तो और ये डॉक्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त है कि मैं भी कोई मज़ाह लिखते हुए कह के नहीं लगा रहा होता। ऐसे यकीन माने मज़ाह लिखते हुए भी हम उसी अज़ियत से गुज़र रहे होते हैं जैसे कि गैर मज़ाह लिखने वाला कोई बंदा। ऐसे ही ना, अनवर मसूद ने जो नज़्म लिखी हुई है, अपना जो शेर लिखा हुआ है जी। पंजाबी में, हाँ। उसका उन्वान ही है मज़ाह निगार। बिल्कुल। तत्तियां रेतां पंजाबी में, हाँ तत्तियां रेतां हंस के चल दे, हाँ। तन मकई दे दाने, हाय 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 तत्तियां रेतां हंस हाय के हाय। चल दे, तन हाय मकई दे दाने, हाय हाय। ज्यों ज्यों पांबड़ बलदा जावे, हाय। बनदे जान मखाने। तो वो जितना ज़्यादा लौ है या जितनी ज़्यादा आँच है, सही तो बात। उतना ज़्यादा वो खिलता है। बिल्कुल जो- ठीक है। तो ज़ाहिर है ये मज़ाह निगार की सूरत हाल और ऐसा ही है, और इसी तो उसकी तरह तह में तो संजीदगी है तो लाजमी बात है। ऐसी। और देखिए डॉक्टर साहब, अगर आपने लेकिन डॉक्टर साहब अप्रोच की बात करें ना, एक शय है मौजू, जी दूसरा शय है उस मौजू का बयान, हम्म, ठीक है? यानी आप दुख की बात को दुख के लफ्ज़ों में भी बयान कर सकते हैं जी और दुख की बात को आप हंसी के लफ्ज़ों में भी बयान कर सकते हैं, जी बिल्कुल। ऐसे ही ना। तो जो मज़ाह निगार की अप्रोच है जी वो तो हंसी का लफ्ज़ ढूंढने की है ऑफ ना। कोर्स। यानी एक ही वाक़े में से, जैसे आपने कहा कि वो पहले एक जो हमारी गुफ्तगू है उसमें कि एक बंदा जो आ गया अपना दुख बयान करने के लिए, जी तो दुख तो आपने उसका हल कर दिया, लेकिन जो उसने बात की है हाँ जी उससे आपने दुखी एक्सप्रेशन तलाश करने की बजाय जी आपने मज़ाही एक्सप्रेशन उसमें से तलाश ऑफ किया। कोर्स जी हाँ। यानी वो शेड जो होता है ना, ज़ाहिर है आप अगर आपने सोचा है कि मैं एक मज़ाहिया गज़ल लिख रहा हूँ तो आपका ज़ाहिर अप्रोच तो वो मज़ाह की तरफ ही रहेगी। बिल्कुल सही। अगर उसमें कोई हादसाती तौर पर कोई ऐसा कोई संजीदा पहलू आ जाए तो वो एक अलग बात है, वो भी किसी शऊरी कोशिश का हिस्सा नहीं ये होता। भी अच्छा है कि आपने संजीदगी को हादसा कहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद दूसरा डॉक्टर साहब ये है कि जिसको मेरा कारी, जिसको मेरे शेर को संजीदा शेर कह सकता है, मुमकिन है मेरी अप्रोच में वो ना हो, संजीदा बात उसमें ना हो, ऐसे। उसमें मैं कोई और मज़ाह का पहलू तलाश करके बैठा हूँ, ऐसे तो ये अप्रोच का भी अप्रोच डिफरेंस हो कर सकता है। तो एक गज़ल आप इनायत फरमाइए अपनी ताज़ा किताब में से, ताकि हमारे सुनने वालों तक, देखने वालों तक वो पहुँचे और वो देखें कि ये जो आप बातें करते हैं आपकी शायरी में किस तरह से आती हैं। गो के आपने ऑफिस। फाल निकालने की तरह आपने खोला है इसको कि जहाँ से मैंने कहा कैसा। जी जी, बस ये वो मुझे माशाल्लाह। अच्छा लगता है ये गज़ल। माशाल्लाह। गो के ऑफिस खुल चुका था, सीट पर कोई न था। वाह, अच्छा है। गो के ऑफिस खुल चुका था, सीट पर कोई न था, सीट पर कोई न था, नरगसें 6 मुंतजिर थी, दीदार कोई न था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखें डॉक्टर साहब, हमने अपने बहुत समाज अच्छा। को यहाँ पर बहुत अच्छा। उसका अक्स बनाया। गो के ऑफिस खुल चुका था, क्या क्या मिसरा। सीट पर कोई न था, नरगिसें 6 मुंतजिर थी, दीदावर कोई न था, आलमी शोहरत का हामिल खुद को कहता था वो शख्स, घर से बाहर जो कहीं भी नामवर कोई न था। वाह वाह। और वाह वाह। जर्द लैला की गुलाबों सी सहेली के सिवा, वाह।
जर्द लैला की गुलाबों सी सहेली के सिवा, दश्त में मजनू का मंजूर नजर कोई न था। अच्छा। दश्त में मजनू का मंजूर नजर कोई न था, एक अदद फ़ाल पेटू साथ क्या शामिल हुआ। वाह। एक अदद फ़ाल पेटू साथ क्या शामिल हुआ, पूरे दस्तरखां पे बाकी माँ हज़र कोई न था। पूरे बहुत शुक्रिया। एक अदद फ़ाल पेटू साथ क्या शामिल हुआ, पूरे दस्तरखां पे बाकी माँ हज़र कोई न था। मसला ये था सुनाता किसको मैं ताज़ा गज़ल। मसला ये था सुनाता किसको मैं ताज़ा गज़ल, रात के पिछले पहर व्हाट्सएप पर कोई न था। अच्छा। और ये डॉक्टर साहब शेर देखिए कि लेंस नीले गोल्डन विग मुंह पे सुर्खी पाउडर। लेंस नीले गोल्डन विग मुंह पे सुर्खी पाउडर, उस कलरफुल शोख का जाती कलर कोई न था। अच्छा, बहुत अच्छा। और हाथ पांव खूब मारे उसने छुप छुप के मगर। हाथ पांव खूब मारे उसने छुप छुप के मगर, बख्त में लिखा हुआ जुड़वा सुसर कोई न था। ये जनाब बहुत अच्छा। कुछ और भी जी एक और सुना दें। अच्छा जी, एक और गज़ल सुना देते हैं, क्योंकि वो मैं अब जो मेरे सामने आ जाएगी तो मैं वो गज़ल, चले जी ये जनाब वो सुनाएं जो हम सुनाते रहते हैं, या बेशक वो ना सुने जो आप आम जो आपको पसंद है। चले मुझे ये गज़ल अच्छी लगती है। दुश्मन शेर नाक़िदीन भी है। दुश्मन शेर नाक़िदीन भी हैं बाज़ छोटे अकाबिरीन। सुभान अल्लाह। वाह। दुश्मन शेर नाक़िदीन भी हैं, बाज़ छोटे अकाबिरीन भी हैं। उसने लिखे हैं 8-10 नावल। उसने लिखे हैं 8-10 नावल, 8-9 उसके क़ारीन भी हैं। सुभान अल्लाह। वाह। और एक फिर पढ़िएगा। उसने लिखे हैं, आप नावल नगारों से लड़ाना चाहते हैं? नहीं, उसने लिखे हैं 8-10 और 8-9 क्या अच्छा 8-10 नावल, 8-9 उसके क़ारीन भी हैं। और ये डॉक्टर साहब शेर देखें कि एक सहूलत नहीं विसाल फ़कत। एक सहूलत नहीं विसाल फ़कत, इस सहूलत के सारिफीन भी हैं। सुभान अल्लाह। इस सहूलत के सारिफीन भी हैं। और हुक्म ज़ौजा न मानने वालों, इस मरज के मुआलिजीन भी हैं। सुभान अल्लाह। और कैसे कम हो चवल ज़माने में, फी चवल 8 जानशीन भी हैं। सुभान अल्लाह। फी चवल 8 जानशीन भी हैं, जो हैं टीवी के सामेईन अजीज, रेडियो के वो नाजरीन भी हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। कैसा अच्छा है, आप तज़ाद से उभारते हैं चीज़ों को जी। और ज़ाहिर है ज़िंदगी का यही जो तज़ाद है ये ज़िंदगी को मुकम्मल भी करता है जी। और जो एक कंपैरिजन की सूरत हाल है मुवाज़ने की, वो भी पैदा करता है। बहुत अच्छे तरीके से आप ये हरबा इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी जो गज़लें, आपकी नज़में को देखा ज़ुबान के हवाले से, शेरी जो लताफ़त है उसके हवाले से, मौज़ूआत की वैरायटी के हवाले से, और आपके मज़ाह लिखने की जो संजीदगी है उसके हवाले से मैं बहुत उसकी तारीफ़ करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो संजीदा अदब के क़ारीन हैं उनको मज़ाहिया जो शायरी है इसको सुनने के साथ साथ जो सिर्फ़ उसको हाज़िर-अंदोज़ी का एक मामला है वो तो अपनी जगह पर है, तो ये पढ़ने की चीज़ भी है। इसमें जो शेरी जो मामलात हैं वो इस बात का तकाज़ा करते हैं कि इनको अदब के ज़ुमरे में समझते हुए भी इसको पढ़ा जाए और इसको उन मामलात पर बात की जाए, संजीदगी से इस पर बात होनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आपके तवस्सुत से। डॉक्टर साहब मैं सिर्फ 1-2 शुक्रिया मेरे रह गए हैं जला इस बशीरा तुम तो वाकिफ़ हो किताब के लिए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर नजीब जमाल का, जिन्होंने बड़ा ख़ूबसूरत इस किताब पर लिखा और वो फिर उन्होंने किसी बड़े रिसाले के अंदर उस शाये भी कराया अपना जो मज़मून है। और अल्लाह ताला उनको सलामत। हमारे उस्ताद हैं जनाब, बहुत बड़े आदमी हैं और उन्होंने मतलब बड़ी वो शायरी के बहुत संजीदा तालिब इल्म हैं। उन्होंने जितनी मोहब्बत दिखाई मेरे पास अल्फाज नहीं है
इसी तरह मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं जनाब गुलाम हुसैन साजिद साहब जी जी जिन्होंने इस किताब पर इंतहाई मोहब्बत से लिखा, वो भी उनका खुसूसी दस्ते शफ़क़त भी मुझे मुयस्सर है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। गुलाम हुसैन साजिद वो बड़े लिखने वालों में से, शेर को समझने वालों में से, और नए आने वालों की हौसला अफजाई करने। देखिए बात यह है कि ये बहुत बड़ी बात है कि आपको अपने दौर के बड़े लिखने वाले जो हैं उनकी तवज्जो जो है आपके होते हुए हासिल हो। बिल्कुल। और उसमें एक यानी जो एक तारीफ़ है और एक तहसीन है, उसका पहलू तो है ही है, एक रहनुमाई का पहलू जो है वो भी उसमें साथ शामिल है, और बरकत भी ज़ाहिर है बड़े लिखने वाले जो है। और उसका मतलब ये भी है डॉक्टर साहब कि आपका जो लिखा है वो सिर्फ कागज़ों की अमानत नहीं है, कोई है जो बाज़ौक़ आदमी जो इनको पढ़ रहा है। मेरी किताब पर एक दफ़ा मुझे कमेंट आया फेसबुक पर, ये मैसेंजर में, डॉक्टर रफ़ीक संदीलवी का, कि आपकी शायरी ऐसी है कि कागज़ जिसका बोझ सह सकते हैं। सुभान अल्लाह, मुझे अच्छा लगा। क्या क्या उनको बात भी है। सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने वक्त इनायत फरमाया। हम भी सब उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं भी उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुआवनत की किसी न किसी तरह से डॉक्टर साहब की इन किताबों को इस हालत तक लाने में। तो आपका भी शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को मज़ा और संजीदगी के इम्तिज़ाज के साथ की हुई ये बातें पसंद आई।